नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक समांतर श्रेणी का सवाल है। ये 2016 में पूछा गया था। कह रहा है हमारा सवाल, किसी एपी के चौथे तथा 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। एपी ज्ञात करना है। चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया है और छठे और 10वें पद का योग दिया है 44। तो एपी ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। चौथे पद को क्या लिख सकते हैं? A4 बराबर A4 प्लस A8 बराबर 24। ये चौथा पद तथा ये 8वां पद। अब An का फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये हमें पता नहीं, n दिया है 4 माइनस 1, डी भी पता नहीं। n उसके बाद A प्लस, अब ये यहाँ पर A4 हो जाएगा क्योंकि n की पावर हमने 4 रखी है। 4 में से 1 गया 3 गया। अब A4 की वैल्यू आ गई A प्लस 3D। अब A8 की निकालेंगे। A8 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमें पता नहीं, प्लस n की जगह पर हमने 8 रखा था, तो 8 माइनस 1 इंटू डी। A प्लस 7D, 8 में से 1 गया 7 को। अब A8 भी आ गया। अब हमारा सवाल कह रहा है दोनों पदों के योग, मतलब अगर हम जो है A8 का मान कितना है A प्लस 7D और A4 का मान है A प्लस 3D। अगर A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D को अगर हम जोड़ें तो 24 आएगा। A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर 24। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जहाँ पर A8 दिया था 8 हमने निकाला और रख लिया, और जहाँ पर A4 दिया था A4 निकाल दिया। अब A 2A हो गया प्लस 3D और 7D 10D हो गया बराबर 24। अब इसमें हम 2 कॉमन ले रहे हैं। जब हम बाहर 2 कॉमन लेंगे तो अंदर A प्लस 5D बचेगा और उधर 24। अब ये गुणे में है, उधर जाएगा बचे में हो जाएगा। हम इसी तरह काटते रहें, 2 4। A प्लस 5D बराबर आया हमारा 12। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब तथा छठवें और 10वें पद का योग 44 है। इसी तरह निकालेंगे। A6 प्लस A10 बराबर 44। A6 बराबर A प्लस, फार्मूला वही लगेगा, n की जगह पर हम 6 रखेंगे, 6 माइनस 1 इंटू डी। A प्लस 5D, ये आ गया A6 का मान। अब निकाल रहे हैं A10। A10 बराबर A प्लस n का मान हमने 10 रखा, तो यहाँ पर भी 10 माइनस 1 इंटू डी। A प्लस 9D। अब A6 हमें पता है, A10 पता है, तो दोनों का योग के फार्मूले में रखेंगे। A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। अब देखो A 2A हो जाएगा प्लस 9 5 14 हो जाएगा, 14D बराबर 44। इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा A प्लस 7D बराबर 44। 2 22 दूनी 44। A प्लस 7D बराबर 22। अब इसे हम मान लें समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण
1 व 2 2 समीकरण 1 ये देखो a प्लस 5b इज इक्वल टू 12 तथा समीकरण 2 a प्लस 7b इज इक्वल टू 22। अब देखो, अब चिन्ह सेम चिन्ह बदलने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर a 2a हो जाएगा। नहीं, अब घटाने पर कह रहे हैं तो हमें एक बात ध्यान रखनी, हमें एक पद को हटाना पड़ेगा। अब घटाने पर कहा है तो माइनस के निशान बदल जाएंगे, प्लस माइनस वाला कर दिया। अब देखो ये 5d में से 7d गया, 2d बचा, लेकिन निशान बड़ी संख्या का है, माइनस का है तो माइनस हो गया। 12 में से 22 गया तो बचा 10, निशान बड़ी संख्या का रहेगा। 2 पंची 10, माइनस से माइनस, d बराबर आ गया हमारा 5। अब d का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, आ जाएगा। अब हम समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है। a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 5 इंटू डी की जगह पर हम 5 रख रहे हैं, 5 इक्वल टू 12, a प्लस 5 को 5 से गुणा होगा 25 इक्वल टू 12, a बराबर 12 माइनस 25, a बराबर माइनस का 13। अब हमें a पता है, d पता है, तो आगे के चाहे जितने पद पूछे हम निकाल सकते हैं। अब AP ज्ञात करने को कह रहा था, तो पहला तो हो जाएगा -13। अब दूसरा AP वह होती है a में d जोड़ दिया जाए तो दूसरा पद हो जाता है, तथा दूसरे पद में d जोड़ दिया जाए तीसरा पद। तो इसी तरह हम a में d जोड़ रहे हैं। -13 में जब हम प्लस का 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -8। उसके बाद -8 में हम 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -3। इसी तरह आगे AP बनती चली जाएगी। ये था हमारा सवाल। ये जो है 3 नंबर का आया था 2016 में। और हमें एक बात का ध्यान रखना है कि स्टेप जो है कटने ना पाए कहीं पर, क्योंकि पहले ज़्यादा स्टेप मार्किंग होती थी, अब तो कम होने लगी है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे शिवम संतोष तिवारी फैन पेज को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए तथा शेयर जरूर कीजिए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशनल मिलता है। हम रोज आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा पाते हैं। जय हिंद।